अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट। पिछले दो वीडियोस में हमने बात की है विजुअल बेसिक डॉट नेट सब्स और फंक्शंस के बारे में, और हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जाना कि फंक्शन और सब क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, क्यों हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और सब को क्रिएट किया, सिंपल सब्स ऑफ फंक्शन, पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स, सब्स ऑफ फंक्शंस। इसके अलावा हमने देखा कि फंक्शंस किस तरह रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ को, और इसके अलावा हमने सीखा फंक्शन और सब विद ऑप्शनल पैरामीटर्स। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने बात की फंक्शन और सब पैरामीटर्स के बारे में, स्पेशली बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, और हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जाना कि दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज़ करेंगे। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह एक बड़े से फंक्शन या सब को स्मॉल सब्स और फंक्शंस में डिवाइड करते हैं फॉर रीडेबिलिटी, डिबगिंग पर्पस, और इन दोनों से हमारा क्या मकसद है, इजी मेंटेनेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो आज चलते हैं अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें लॉगिन फॉर्म होगा, और जब हम डिटेल्स इंटर करेंगे और साइन इन होंगे तो हमें ये फॉर्म नज़र आएगा। अब इस एप्लीकेशन का मकसद में तीन चीज़ें हैं, तीन सिनेरियोज हमने टेस्ट करनी है। अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों गलत हैं तो बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग का मैसेज नज़र आना चाहिए। अगर यूज़र नेम करेक्ट है और पासवर्ड रॉन्ग है तो पासवर्ड इज़ रॉन्ग का मैसेज आना चाहिए, और अगर यूज़र नेम रॉन्ग है और पासवर्ड करेक्ट है तो फिर यूज़र नेम इज़ रॉन्ग का मैसेज आना चाहिए। तो आइए अब डेवलप करते हैं इस एप्लीकेशन को और विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कर दें। मैंने पहले से ही फॉर्म्स डेवलप कर दिए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। फॉर्म है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट की है, जैसे टेक्स्ट, स्टार्टअप पोजीशन को सेंटर रखा है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्सेस को फॉल्स कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता। इसके अलावा हमने एक नया कंट्रोल यूज़ किया है जो है विजुअल बेसिक पावर पैक्स। इस पैनल में रेक्टेंगुलर शेप, मैंने इसकी बैक कलर प्रॉपर्टी को एक्टिव कैप्शन कर दिया है, और इसकी बैक स्टाइल प्रॉपर्टी को बैक बाय डिफॉल्ट ये ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप ये कलर को चेंज भी कर दें तो ये स्टिल नज़र नहीं आता, तो आपको बैक स्टाइल प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट से ओपैक करना है। तो जब ओपैक हो जाएगी तो फिर आपको नज़र आएगा। इसके अलावा मैंने एक और फॉर्म भी क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ बटन्स हैं और इसमें कोई कोड नहीं है। इस फॉर्म की मैंने स्टार्टअप पोजीशन सेंटर स्क्रीन लगी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट किया है, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्सेस को फॉल्स कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और कुछ मैंने नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जिट बटन का कोड करूँगा, बहुत आसान, आप जानते हैं, पिछले 6-7 वीडियो से मुसलसल कर रहे हैं। और है क्या, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। सो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, और ये हो गया। और अब क्या करेंगे, इसको रन करते हैं और ये काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, साइन इन फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये फॉर्म ऑन होगा और हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म के बाद हमें जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमें ये फॉर्म शो करना चाहिए। तो किस तरह करते हैं, टिम मेन फॉर्म, कुछ भी वो नाम दे सकते हैं एज, कौन सा फॉर्म, न्यू मेन फॉर्म, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, ये वाला फॉर्म। इसका एक कॉपी बनाओ और फिर हमें शो कर दो। दो किस्म के मेथड्स हैं अब, शो और शो डायलॉग।
तो कौन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं यूज करता हूँ शो और देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। साइन इन आ गया। अब आप देख रहे हैं इन शो के केस में मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और कुछ और करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब यूज करते हैं शो डायलॉग। तो ये फिर करते हैं और क्लिक करते हैं और ये आ रहा है, आपके सामने है। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ आने की, तो नहीं आ सकता। तो अगर डिपेंडिंग ऑन आपके सिनेरियो पे कि आपको कौन सा यूज करना है, इस सिनेरियो में हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको शो डायलॉग रहने देता हूँ, लेकिन जब हम साइन इन पे क्लिक कर दें तो मैं चाहता हूँ कि साइन इन का फॉर्म गायब हो जाए और हमें ये फॉर्म नजर आए सिर्फ। तो किस तरह होगा? हाइड द साइन इन फॉर्म, साइन इन फॉर्म, शो द मेन फॉर्म। जिस तरह हम, अगर आपने सी शार्प में प्रोग्रामिंग की है, हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड, यहाँ पे हम यूज करते हैं मी। विजुअल बेसिक में मी का मतलब है कि जिस फॉर्म में ये कोड है ये उससे मुतालिक है, जैसे कि इस केस में साइन इन फॉर्म। और इसको हाइड कर दो, ये प्रॉपर्टी है फॉर्म की कि हाइड हो जाए। तो जैसे ही अब हम क्लिक करेंगे साइन इन तो वो गायब हो गई और ये नजर आ रहा है। तो दैट्स इट। अब हम ये करेंगे, अगर फॉर्म, इसको बंद करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, कि अगर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करूं और दोनों रॉन्ग है तो मैसेज शो करूं। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम दो वेरिएबल स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे जो यूज़र नेम और पासवर्ड को कैप्चर करेगा। किधर से कैप्चर करेगा? इन टेक्स्ट बॉक्स से, कंट्रोल से। तो पहला है यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और दूसरा है पासवर्ड स्ट्रिंग, और ये किधर से आ रहा है? पासवर्ड डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। और हमने 3 सिनेरियो करने हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं। इफ both username and password are wrong। एक सिनेरियो है if username is wrong, अगर तो username wrong है। if और आखिरी क्या है? if password is wrong। तो अगर सिर्फ पासवर्ड रॉन्ग है तो फिर शो करो। तो अब हमें 2 बूलियन वैल्यूज चाहिए इन तीनों सिनेरियो के लिए, जो कि पहली बूलियन वैल्यू क्या करेगी? इज यूजर नेम करेक्ट एज बूलियन। बूलियन के दो वैल्यूज होते हैं, ईदर फॉल्स और ट्रू, इसकी और कोई वैल्यू नहीं होती। सो इसके अलावा इसी तरह हम एक और बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसे कहते हैं इस पासवर्ड इज करेक्ट। अब इनको सेट भी करते हैं। इफ यूजर नेम, हम डिफॉल्ट यूजर नेम, इसको हार्ड कोड कर देता हूं यूजर नेम। If username is equal to the string username, then username is correct, ये correct होगा। else user, अगर तो ये different है तो false कर दो। अब इसको इस तरह लिखने से बेहतर है, एक आसान तरीका और है। else को हम मिटा देते हैं और username को by default false कर देते हैं। और ये ट्रू कब होगा? जब यूजर नेम, जो वैल्यू हम इधर इंटर करेंगे
वो यूज़र नेम के बराबर होगी। तो फिर इसको ट्रू करना है। इसका मतलब ये है कि अब यूज़र नेम करेक्ट है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि एम्प्टी होता है। जैसे ही हम वैल्यू इंटर करेंगे और करेक्ट वैल्यू इंटर करेंगे तो इसको ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं। जब आप इस तरह का कोड करते हैं तो बेहतर तरीका ये है कि इसको इस तरह लिख दें, if password is password then is password correct को भी ट्रू कर दें और हम एल्स की बजाय यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। That's it। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गई हैं। अब हम इसको यूज करते हैं। If user name is correct is false and is password is false, जब दोनों false हो तो फिर क्या करो, मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो both user name and password are wrong और sign in error। ये कैप्शन हो जाएगा, मैसेज बॉक्स ओके, मैसेज बॉक्स एरर। That's it। तो अब रन करते हैं इसको। कुछ रॉन्ग वैल्यूज हम इंटर करते हैं और बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रॉन्ग, क्योंकि ये करेक्ट कब होगा, जब हम यूजर नेम में यूजर नेम और पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे। और ये फॉर्म भी शो कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पासवर्ड और यूजर नेम रॉन्ग दिए थे। तो इसको इम्प्रूव किस तरह करते हैं, ये हम यहाँ भी एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम। सो इफ यूजर नेम करेक्ट इज ट्रू एंड इज पासवर्ड करेक्ट इज ट्रू है तो फिर क्या करो, हमारे लिए शो करो। चूंकि दोनों रॉन्ग थे, फॉल्स थे दोनों, तो ये मैसेज शो किया और फिर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है। तो अब करते हैं both username and password are wrong। अब आप देख रहे हैं इसमें एक और प्रॉब्लम है। जब ये रॉन्ग का मैसेज हमें दिखाए तो हमें एक चीज करनी चाहिए, ये इन दोनों फील्ड्स को क्लियर कर दें और कर्सर को यहाँ पे ले आए। तो ये भी कर देते हैं, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, इसको क्लियर कर दो। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को भी क्लियर कर दो और फोकस को किधर ले जाओ, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस ले जाओ। That's it। अब देखते हैं, दोनों रॉन्ग कर दें, साइन इन, बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रॉन्ग। और अब आप देख रहे हैं दोनों क्लियर हो गए। आपको फिर एंट्री के लिए ये फॉर्म साफ हो गया। अब पहला सिनेरियो तो हो गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो, इफ यूजर नेम इज रॉन्ग। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ यूजर नेम करेक्ट इज फॉल्स देन हमें ये सारा कोड यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ से कॉपी कर देते हैं यहाँ पे और इस मैसेज को यूजर नेम इज रॉन्ग कर देते हैं। That's it, that's all we need। और इसको रन करते हैं। अब इसको रॉन्ग करते हैं और इसको करेक्ट, बोथ यूजर नेम, ये इसमें प्रॉब्लम है, यूजर नेम इज रॉन्ग, मैसेज में प्रॉब्लम
और हमने फिक्स कर दिया। अब ये रॉन्ग दे और पासवर्ड करेक्ट। यूजर नेम इज रॉन्ग क्योंकि यूजर नेम नहीं है, पासवर्ड करेक्ट है। अब अगर हम दोनों को रॉन्ग कर दें तो फिर क्या होता है, बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रॉन्ग और यूजर नेम इज रॉन्ग। अब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने का हमें एक टाइम में एक मैसेज चाहिए। तो जब ये यहाँ पे आएगा और हमें मैसेज शो करेगा कि बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रॉन्ग और क्लियर कर दें, तो हमारा कोड ये एग्जीक्यूशन जो कि स्टार्ट हो रही है यहाँ से एंड हो जाए यहाँ पे, और बाकी का कोड रन ही ना हो। तो किस तरह करेंगे, एग्जिट, और चूंकि ये सब है तो सब, दैट्स ऑल वी नीड। अब रन कर दें, यूजर नेम, सॉरी दोनों को, और अब आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि जब कोड यहाँ पे आ जाएगा और फोकस बैक हो जाएगा तो आखिर यहाँ पे ये कोड टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से इस सब से निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, हमें यही कोड इधर भी लिखना है। क्योंकि इसके बाद हम लिखेंगे पासवर्ड के लिए भी और एग्जैक्टली सेम कंडीशन, लेकिन पासवर्ड करेक्ट फॉल्स, देन, और हमें यहाँ से ये सारा कोड यहाँ पे कॉपी करना है। पासवर्ड इज रॉन्ग। अगर तो हम ये एग्जिट सब यहाँ पे ना लिखें क्योंकि ये लास्ट है तो इट डजंट मैटर, लेकिन अगर तो लेटर ऑन यहाँ पे कुछ और फील्ड्स ऐड हो गई तो तब आपको यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा, वरना फिर वही मसला होगा कि सारे मैसेज एक साथ में नजर आएंगे। तो हमें ये एज अ प्रिकॉशनरी मेथड फ्यूचर प्रूफ करने के लिए इसको यहाँ पे लिख देना चाहिए। सो दैट्स इट। अब तीनों सिनेरियोज हो गई। अब रन करते हैं। पहले केस में दोनों गलत है, इस केस में यूजर नेम करेक्ट है और पासवर्ड गलत है, पासवर्ड इज रॉन्ग, और इस केस में यूजर नेम गलत है, पासवर्ड करेक्ट है, तो यूजर नेम इज रॉन्ग। दैट्स इट। अब आप देख रहे हैं हमने ये अपना कोडिंग कंप्लीट कर दी है और ये 11 से स्टार्ट हो रहा है 78 से, तो ये अब 67 कोड है। और अगर हम रिमूव कर दें इन वाइट स्पेसिस को और इसको एक लाइन ले ले तो ये 50 लाइन्स ऑफ कोड है। तो आप देख रहे हैं अभी तो ये आसान होगा क्योंकि अमी रीड करना आसान होगा क्योंकि अमी दिखा है, लेकिन अगर हम इसको रीड करेंगे कुछ अर्सा बाद तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा रीड करना। और एक और बात कि अगर हमने फ्यूचर में यहाँ पे कुछ और फील्ड्स ऐड करनी है, ये ज़रूरी नहीं होता कंपनियों में कि जिस डेवलपर ने पहली दफ़ा उसको बनाया है वही इसको करेगा, दोबारा कोड करेगा या उसमें एडिशन करेगा। कोई और डेवलपर भी ऐड कर सकता है, जो कि यूजुअली होता है कि दूसरे डेवलपर्स ऐड करते हैं, ओरिजिनल डेवलपर कोई और प्रोजेक्ट में काम करता है। तो अब हम इसको, इस बिग फंक्शन को, इस केस में ये सब है, को स्मॉल सब्स और फंक्शंस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं फॉर रीडेबिलिटी एंड डिबगिंग पर्पस। तो क्या करते हैं, हम देखेंगे कौन से कोड, सबसे पहले कौन सा कोड हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये 3 लाइन 3 दफ़ा हमने लिखे हैं। तो सपोज अगर हमने यहाँ पे दोबारा कुछ और फील्ड्स ऐड की तो हमें 3 दफ़ा चेंजेस करनी पड़ेगी और 3-4 दफ़ा इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो आसान तरीका क्या है, हम एक सब क्रिएट करते हैं, प्राइवेट सब रीसेट फॉर्म डेटा, या कोई भी नाम आपको पसंद हो इसको दे, और हम इस कोड को यहाँ से कट कर देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे।
तो अब हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, रीसेट फॉर्म डेटा, दैट्स इट। और इसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और रीसेट फॉर्म डेटा। और यहाँ से अब इसका फ़ायदा क्या है हमारे लिए कि अगर तो हम इस फॉर्म में कुछ भी और फील्ड्स भी ऐड कर दें तो हम सिंपली यहाँ पे चेंजेस कर देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली तीनों जगह पे अपडेट हो जाएगा। रन करते हैं अगेन, दोनों रॉन्ग है और हो रहा है, ये रॉन्ग है, यूज़र नेम रॉन्ग और पासवर्ड करेक्ट, तो हो रहा है यूज़र नेम करेक्ट है और पासवर्ड रॉन्ग है, तो पासवर्ड इज रॉन्ग। So that's it। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमें इम्प्रूव करनी है, वो है 3 दफ़ा मैसेज बॉक्स। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि ये मैसेज बॉक्स के बजाय हम कस्टम मैसेज बॉक्स क्रिएट करना चाहिए, यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर 3 जगहों पे, अभी तो 3 जगह हैं, क्या पता चले 7 दफ़ा हम इसको यूज़ कर दें। तो एक और फंक्शन बनाते हैं, सॉरी एक और सब बनाते हैं इसके लिए, और लिखते हैं सब शो मैसेज और मैसेज string by Valve, title as string by Valve, button as message box button और by Valve। ये क्यों by Valve मैंने लिखे हैं, क्योंकि ये इनसाइड इस सब में चेंज नहीं होंगे, तो by Valve, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं और बटन, दैट्स इट, और इनको चेंज कर देते हैं शो मैसेज। दैट्स इट, और फिर इनको भी कर देते हैं शो मैसेज। और आखिर में इसको भी कर देते हैं शो मैसेज। अब रन करते हैं इनको, कि ठीक नज़र आ रहा है मैसेज, और मैसेज उसी तरह नज़र आ रहा है करेक्ट, ये यूज़र नेम गलत और पासवर्ड करेक्ट, तो यूज़र नेम इज़ रॉन्ग और यूज़र नेम इज़ इन दिस केस इज़ करेक्ट और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, तो पासवर्ड इज़ रॉन्ग, तो काम कर रहा है। अब तो 2 इम्प्रूवमेंट्स कर दी हमने। अब हम ये करेंगे कि इस सारे कोड को यहाँ से निकाल के एक फंक्शन बनाएंगे जो रिटर्न करेगा ईदर ट्रू और फॉल्स। अगर तो ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैसेज हो गया और ये फंक्शन होगा क्योंकि हमने रिटर्न करना है, और इसको मैं नाम देता हूँ इज ऑथेंटिकेटेड। क्या ऑथेंटिकेटेड हो गया है, और ये 2 पैरामीटर्स लेगा, बाय वॉल्व यूजर नेम एज स्ट्रिंग और बाय वॉल्व पासवर्ड एज स्ट्रिंग, और इसे मैं देता हूँ, ये होगा बुलियन।
जब ये रन होगा तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? ऑथेंटिकेट, ये यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है। और रिटर्न कब फॉल्स करेगा? हम अपना कोड यहाँ पे ऐड कर देंगे और रिटर्न कब फॉल्स करेगा? अब चूंकि ये एग्जिट फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने अब सिर्फ रिटर्न, चूंकि एक और सब है तो हमें रिटर्न वैल्यू अब लिखनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ एग्जिट फंक्शन। तो ये ऑटोमेटिकली जब इस कोड में आएगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको रिटर्न करते हैं फॉल्स। इसको पहले यूज करते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, दो पैरामीटर्स यूजर नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। देन क्या होगा? यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड को हमने सप्लाई किया तो ये इस फंक्शन में आएगा। अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो ये इस कोड के अंदर, इस कोड के अंदर और इस कोड को के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशंस अभी ट्रू हैं। और ये जस्ट रिटर्न कर देगा ट्रू और कोई मैसेज शो नहीं होगा और हमें डिस्प्ले हो जाएगी पहला वाला फॉर्म, साइन इन फॉर्म हाइड हो जाएगा और दूसरा फॉर्म शो हो जाएगा। अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है, फॉल्स है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ आएगा, पहले मैसेज शो करेगा, फिर फॉर्म को रीसेट करेगा और आखिर में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ये कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सेम है एग्जिट सब की तरह, लेकिन इस केस में यहाँ आके ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और यहाँ से आगे नहीं जाएगा। और फिर यहाँ आएगा, चूंकि इस केस में अब फॉल्स है तो इस कोड को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आपको सिर्फ मैसेज नजर आएगा। अगर तो एक करेक्ट है, लाइक यूजर नेम करेक्ट है, तो फिर यहाँ आएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर पासवर्ड करेक्ट इनकरेक्ट है या रॉन्ग है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब आप देख रहे हैं हमने वो जो 50 से ज़्यादा लाइन का कोड था उसको जस्ट फ्यू लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया। एक और काम भी इसके साथ कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इधर भी दे सकते हैं और अब हमें इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं हमने फर्दर रिडक्शन कर दी अपने कोड में। अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को, दोनों रॉन्ग है तो बोथ यूजर नेम पासवर्ड आर रॉन्ग। यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड रॉन्ग है तो पासवर्ड इज रॉन्ग। और यूजर नेम रॉन्ग है और पासवर्ड करेक्ट है तो यूजर नेम इज रॉन्ग। सो इसका मतलब है कि हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। अब हमने तो जो बड़ा ओरिजिनल बड़ा सब था उसको डिवाइड किया दो सबस में और एक फंक्शन में, लेकिन अब इस फंक्शन को आप देखें, स्टार्ट हो रहा है 40 से और एंड हो रहा है 88। तो ये भी कुछ 40, चले 35 लाइन्स है, इसको भी रिड्यूस कर देते हैं। तो किस तरह करते हैं, 3 और फंक्शंस बनाते हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर दें और मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाता हूं। और उसे नाम देता हूं, सॉरी, प्राइवेट फंक्शन है इज बोथ
username and password. Password correct. Incorrect. अगर तो दोनों इनकरेक्ट है और दो पैरामीटर हम इसको सप्लाई करेंगे, क्योंकि कोड ये हमारा ओरिजिनल कोड है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ, लेकिन अब हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, तो इसको एज अ पैरामीटर कर देते हैं बाय वॉल इज यूजर नेम करेक्ट, सही, एज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, सॉरी एज बूलियन है, ये दोनों वैल्यू बूलियंस थी, क्यों देखिए बूलियन है तो पैरामीटर में भी बूलियन होगा, और इनको भी इस दूसरा भी चाहिए, इस पासवर्ड करेक्ट एज बूलियन, और रिटर्न क्या करना है एज बूलियन। इट अगर तो ये इनकरेक्ट है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स है तो रिटर्न कर दो कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। आपको अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी बिकॉज यहाँ पे उल्टा है, लेकिन नहीं, मसला ये है कि हम देख रहे हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों इनकरेक्ट है, हाँ। सो इज बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, फॉल्स, करेक्ट है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर तो इनकरेक्ट है तो रिटर्न कर दो ट्रू। दैट्स इट। अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे जहाँ से हमने इसको निकाला है, यहाँ से, और इसको यहाँ पे यूज करते हैं इफ इज बोथ यूजर नेम इनकरेक्ट, और इसको हम सप्लाई करेंगे यूजर नेम और यूजर इज पासवर्ड करेक्ट, तो फिर क्या रिटर्न करो ट्रू, कि हाँ बोथ इनकरेक्ट है, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। यहीं पे कोड एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी और यहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह हम इन दोनों के लिए भी करते हैं, तो आएगा, चलते हैं, कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ से, और अब मैं कहता हूँ इस, ये भी एक फंक्शन है, इस यूजर नेम इनकरेक्ट, यूजर नेम इनकरेक्ट, दोनों पैरामीटर्स वही होंगे कि हमें यहाँ पे ये हमें चाहिए, और इसको एंड करते हैं, एंड फंक्शन, दैट्स इट। और यहाँ पे इसको करते हैं रिटर्न फॉल्स, और इसको ट्रू कर देते हैं। क्यों? इस यूजर नेम इनकरेक्ट, ये ट्रू कब होगा? जब ये सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये करेक्ट है, यूजर नेम करेक्ट है। और इसी तरह फिर हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, it is username correct, is password correct, और फिर रिटर्न कर दो ट्रू।
इट। और इसी तरह इसके साथ भी कर देते हैं, कॉपी, और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। प्राइवेट फंक्शन is password incorrect, एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे हमें, क्योंकि हम सिर्फ यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ ना कीजिए, देयर इज़ नो पॉइंट इन इट। और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही चाहिए अपने मेथड फंक्शन में, तो सिर्फ एक ही यूज़ कर दें। अगर आपको दूसरा चाहिए तो फिर इसको यहाँ ही सिग्नेचर को चेंज करके आप कर सकते हैं। इस केस में हमें ये चाहिए, तो हम by value as boolean is password incorrect, तो रिटर्न कर दो false, no, password is correct, or true, and that's it। और फिर इसको यूज कर देते हैं अपने इस कोड में, is password correct, sorry, is password incorrect, is password सेट, और अब रन करते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को गलत, तो और आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में मसला है। तो हमने बिग फंक्शन और सब को स्मॉल सब्स और फंक्शन में क्रिएट किया बाय रीडेबिलिटी और डिबगिंग पर्पस के लिए। तो अब हम देखते हैं हम कितनी आसानी के साथ डिबगिंग करते हैं। अब हमें पता है हमने ये एग्जीक्यूट किया था, तो हम राइट क्लिक कर देते हैं, प्रॉब्लम किधर है, दैट्स इट, और प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये फॉल्स होना चाहिए। क्यों फॉल्स होना चाहिए? क्योंकि जब यहाँ से रिटर्न ट्रू होगा इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स, इसी तरह यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स, दैट्स इट। और अब हम रन करते हैं, दोनों को गलत। अब आप देख रहे हैं अब ये यूजर नेम गलत है और पासवर्ड करेक्ट है, साइन इन, और आखिर में यूजर नेम करेक्ट है और पासवर्ड रॉन्ग है, तो पासवर्ड का मैसेज आपको नजर आया। सो दैट्स इट। अब आप देख रहे हैं हमने एक 60 ऑड लाइन का कोड लिखा था, उसको हमने 5 लाइन का कर दिया। उसके बाद ये जो फंक्शन उससे बना था वो 40 ऑड लाइन्स का था, उसको भी 15 लाइन में कर दिया और इसको डिवाइड किया फर्दर स्मॉल लिटिल चंक्स में। अब जहां भी एरर होगा, अगर कोई फंक्शन, अगर ये पार्ट ऑफ सिस्टम काम नहीं कर रहा सही, तो आप इसको टच नहीं करेंगे, इसको इजी रीड करना है, यूजर नेम करेक्ट, इसको बूलियन फॉल्स होना चाहिए, तो फिर ये तो हम आसानी के साथ आप रीड भी कर सकते हैं और डिबग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि इसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ख्वाह वो VB हो, C# हो, जावास्क्रिप्ट हो, C++ हो, सब और फंक्शंस के बारे में बहुत हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
सब फंक्शंस होते हैं और सब्स होते हैं, कुछ इनको मेथड्स भी कहते हैं। तो कुछ लैंग्वेज में इसको ये आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल गया, रफली सेम तरीका है, सेम टाइप्स के पैरामीटर्स हैं, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। और फिर उसकी क्यों हम यूज़ करते हैं फंक्शंस और सब को, ये सारे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही जैसे तरीके से काम करते हैं। तो उम्मीद है कि इन 3 वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में नहीं होगी। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, अपने दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।